फिर हूं, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना अब आपकी मजबूरी है अगर आप सरकारी आदमी हैं तो। भाषण सुनना किस लिए मजबूरी है, कौन कह रहा है, इसका आधिकारिक रूप से मैं आपको एक लेटर दिखाने वाला हूं। उसमें लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसको सुनना सभी के लिए अनिवार्य है और सभा स्थल पर जाकर के भी सुनना जरूरी है। आप खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर मैं लगाता हूं। रणविजय सिंह जर्नलिस्ट हैं, ट्वीट किया है एक लेटर के साथ। पहले खूब बात सुनिए कि क्या लिखते हैं कि क्या पीएम का भाषण अब कोई सुनना नहीं चाहता, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल इसलिए कि मोदी का भाषण सुनने के लिए बाकायदा आदेश जारी हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को टीवी, मोबाइल या लैपटॉप में सुनने को कहा जा रहा है। अब इससे क्या समझा जाए? और ऐसा नहीं है कि आप अपने घर बैठ के सुन लेंगे, आपको स्थल पर भी जाना जरूरी है और आपको उस जगह भी जाना जरूरी है जहां के लिए आपको आदेश दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर एक लेटर लगाऊंगा, वाराणसी के मजिस्ट्रेट हैं उनका लेटर है, कार्यालय कलेक्टर एंड जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी। इसको बहुत बारीकी अंदाज में मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या है। यह लिखा है इसके अंदर, ज्ञात है कि ये पहले देख लीजिए, तारीख 21 अक्टूबर 2021। ठीक, अब आप सुनिए। ज्ञात है कि जनपद वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार का दिनांक 25/10 को भाषण कार्यक्रम प्रस्तावित है। ठीक, यानी कि आज। इस दौरान दिनांक 25/10/2021 को 13:30 से लेकर 14:30 तक, ठीक, बजे तक ग्राम मेहंदीगंज में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर प्रसारित होगा, जिसको देखने के लिए जनपद के समस्त जनपदीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समस्त और उप स्वास्थ्य केंद्र एवं सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर और पूरे पैरामेडिकल स्टाफ तथा आयुष विभाग के स्टाफ आदि को अपने अपने केंद्र पर ही उपस्थित रहना आवश्यक है। ये तो है अपने केंद्र पर सुनना, ठीक है। आगे सुन लीजिए। अतः उक्त के संबंध में आपको एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कार्यक्रम को प्रसारण देखने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर टीवी, मोबाइल और लैपटॉप आदि की सारी व्यवस्था दिनांक 23/10 तक अपने स्तर पर कराने का कष्ट करें, ताकि 25/10/2021 को सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी देख सकें। ठीक, जिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा स्टाफ को कार्यक्रम स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना है, वो कार्यक्रम स्थल पर आकर देखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर न आने वाले स्टाफ व कर्मचारी को ही अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित होकर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि से देखने को के निर्देश लागू होंगे। ठीक है। अब ये सुन लीजिए कौन साहब हैं प्रतिलिपि उपनिदेशक सूचना वाराणसी के सूचना कौशल राज शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी। इसके नीचे लिख दिया है कि उपरोक्त पते पर निर्गत निर्देश की अंतर्गत पालन कराने का कष्ट करें, फोटोग्राफ्स ग्रुप में अवश्य भेजें। इसके नीचे लिखा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी। सीएमओ और मजिस्ट्रेट आपको आदेश कर रहे हैं वाराणसी के कि आपको प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना है। अब सर्वे ये आते हैं कि प्रधानमंत्री जब टीवी पर आते हैं तो लोग टीवी हटा देते हैं। ये सर्वे है, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सुनना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अब किस तरह से इनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है और किस तरह से मन की बात का जो हमने एक वो प्रोग्राम था उसमें कितना ज़्यादा घट गया है और प्रधानमंत्री जी का सर्वे के अनुसार लोकप्रियता कितनी घटी वो भी देख लीजिए। लेकिन पहले सुन लीजिए बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल। उत्तर प्रदेश को आज मिला 9 मेडिकल कॉलेजों का सोच ईमानदार काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। ये अस्पताल का जो आज 9 अस्पतालों का उद्घाटन किया गया, इसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले लोकप्रियता की बात हो जाए कि लोग क्या क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से लोगों ने अपनी बात रखी। मैं बहुत जल्दी अपना व्लॉग खत्म करूंगा। व्लॉग आप सुनिए। सरकारी कर्मचारी तो सहन करेंगे ही, आखिर उनकी रोजी रोटी का सवाल है। फिर वही लोग पीछे से धीमी आवाज में कहेंगे पुरानी पेंशन बहाल करो, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सुमित सुमन लिखते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते हैं। काल क्या लिखते हैं, ना पहले सुना ना अब ना आगे सुनेंगे। जिनको मोदी जी के नाम से ऑर्गेज्म आते हैं वो सुने उसका भाषण।
ये देखिए किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है प्रधानमंत्री जी के बारे में। सुनना ही नहीं चाहता आदमी। वजह यूँ है कि हकीकत से परे बयान होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आज तक ने एक सर्वे कराया था, उसके संबंध में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना ग्राफ नीचे गया प्रधानमंत्री जी का भाषण, लोग नहीं सुनना चाहते। और मन की बात में क्या हुआ, क्विंट की ये रिपोर्ट है, पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से घटी, अब सिर्फ 24% की पसंद योगी टॉप 5 में। योगी जी बढ़ गए और मोदी जी नीचे आ गए। ये किसने कराया था? मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे के हालिया सर्वे, देश का मूड ऑफ द नेशन जारी किया गया। सर्वे में कई सवालों के जवाब देशवासियों ने दिए। इस सर्वे में मोदी की लोकप्रियता, एनडीए की विफलता, ठीक, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ये तमाम सवाल पूछे गए। इनमें क्या क्या जवाब दिए गए वो देख लीजिएगा। मैं सिर्फ पीएम मोदी के उस पर आता हूं। देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली। पिछले साल 2020 में 66% लोग नरेंद्र मोदी को देश के अगले पीएम के तौर पर देख रहे थे, लेकिन इस बार 24% लोगों ने ही मोदी के नाम पर मोहर लगाई। योगी के बारे में इनको तारीख की बात कर रहे हैं। वहीं जनता पीएम को दूसरे विकल्प में, जबकि राहुल गांधी को 10%, ये सब तमाम इनके परसेंटेज बांटी गई। तो पिछले साल तो मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी को एज ए पीएम लोग देखने के लिए जो आते थे वो 66% थे, और अब 24%, लगातार 2 हिस्सों का लगभग इनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। हम आपको बता रहे हैं। अब जब गिरावट आ गई है तो भाषण सुनने के लिए आदेश जारी होना है सीएमओ के और मजिस्ट्रेट वगैरह के, कि आपको सुनना पड़ेगा, आपका मन करे या ना करे आपको सुनना पड़ेगा। चलिए खैर, ये हम आपको बता, अभी सुना क्या रहे हैं लोग, सुनना क्यों नहीं पसंद करते वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए आपकी तस्वीर, आपकी जो स्क्रीन पर तस्वीर है, ये मैं एक बिल्डिंग के लगाऊंगा, वीडियो है 6 या 7 सेकंड की, साइड में चल जाएगी। रणविजय है, इन्होंने लिखा नया बना मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर है ना। ये फतेहपुर का मेडिकल बताया गया, यूपी के फतेहपुर मेडिकल कॉलेज। आज पीएम मोदी ने इसे जनता को समर्पित किया। अभी तक इसके अंदर बनावट चल रही है, 25% काम इसमें रुका हुआ है। काहे का? जब मरीज अंदर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें पूरी तरह से नहीं है, और बिल्डिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी प्लास्टर भी दिखाई दे रहा है, नहीं हो पाया। लेकिन बहुत जल्दी, चूंकि चुनाव आ रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी बता देना चाहते हैं कि हमने देखिए 9 मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं। अखिलेश यादव का एक वक्तव्य मुझे याद आता है कि योगी जी, चूँकि बिहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि योगी जी जितनी भी हाईवे एक्सप्रेस बनाने की बात कहते हैं, एक एक्सप्रेसवे का ऐसा नाम बताएं जिसका शिलान्यास भी कराओ और जिसका उद्घाटन भी कराओ। चूँकि हाईवे एक्सप्रेस अखिलेश यादव ने 23 महीने में बना के दिखाया था और पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जेट उतार दिए थे, वाकई वो एक अच्छा काम था। तो इस तरह से ये बातें होती हैं। अब भाषण सुनने के लिए भी मोदी जी के आपको लेटर जारी किए जाते हैं और आप पर कंपल्शन, यानी कि मजबूरी आपकी है कि आपको सुनना पड़ेगा। या तो जब वहां पर जाकर सुनेंगे आप, अगर आपकी ड्यूटी वहीं पर है तो, और या आपको अपने ही जो स्वास्थ्य केंद्रालय हैं, अपने जो ऑफिसेज हैं, वहां पर मोदी जी की ये तमाम बातें सुनने को मिलेंगी। ये हमने आपको बताया। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता था, अगर वो मुझे मिल जाती है। देखिए द वायर ने छापा था इसको कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के राजस्व में 90% से ज़्यादा अधिक की गिरावट आई। मन की बात जो करते हैं, मन की बात प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, आम आदमी की मन की बात तो सुनी ही नहीं जाती है। कुछ लोग प्री प्लान करके बिठा देते हैं, फिर उसको पुण्य प्रसून वाजपेयी अगर उसका खुलासा कर दें तो वो अपनी नौकरी से हाथ भी धो देते हैं। देखिए मन की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं उसके बारे में गिरावट आई राजस्व में, वो देख लीजिए। ये खबर है वायर की। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के राजस्व में 90% से अधिक की गिरावट। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सबसे अधिक 10.64 यानी कि 10.64 10.5 करोड़ रुपए का राजस्व साल 2017-18 के दौरान हासिल हुआ, जबकि 2020-21 में 1 या 2 या 3 या 4% कमी नहीं आई, 100% भी कमी नहीं आई। आपको मैं बताता हूँ 2020-21 में ये घटकर 1 करोड़ 2 लाख हो गया। जो 10.5 करोड़ रुपया था राजस्व, अब वो 1 करोड़ रहेगा, यानी कि 900% की कमी इसके अंदर आई है। तो ये देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा बहुप्रचारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है। बीते सोमवार सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम में राजस्व में 90% से अधिक की गिरावट आई। साल
2017-18 में ये अपने चरम पर था। मैं 900% गलत कह गया था, 90% उसे मानिए। सिर्फ 10% के करीब राजस्व आया, पहले 100% आता था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो एनसीपी के जो फौजिया खान हैं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से बताया कि वित्त वर्ष 2021 में मन की बात कार्यक्रम को 1 करोड़ 2 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 2017-18 में प्राप्त हुए 10.64 करोड़ रुपए के राजस्व की तुलना में 90% की गिरावट है। ये क्यों हो रही है मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता अपने गिरेबान में ये टोटल कर देख ले कि कोविड के समय जो लाशें तैयार करके ऊपर आ गई थी उसकी वजह से हो रही हैं। जो ऑक्सीजन की वजह से लोग अस्पताल की राहदरी में, सड़कों पर, ऑटो पर, गाड़ियों में मर गए, ये उसकी वजह से आ रही है। कश्मीर के लोगों की मन की बात सुनने के तो कहते हैं वो, आपने ऊपर से बताना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर की हकीकत यह है, अगर हकीकत होती आपके भाषण को सुना भी जाता, जैसे कि पूरी दुनिया ने भी देखा था और पूरे भारत ने भी देखा था कि मोदी जी विकास करके आए हैं। ऐसा बताया गया था कि गुजरात का मॉडल देखिए। उसके बाद एक उम्मीद बनी थी विकास का मॉडल तो मोदी जी संभाल रहे थे, बाकी योगी जी और ये तमाम नेता जितने भी थे, इन्होंने धर्म की चाशनी लगा रखी थी। वो एक पूरी जमा करके हंडिया बनाई गई और उसका ये तमाम सरकारें देखने को मिली। आज हो ये रहा है कि मोदी जी को देखना या सुनना पसंद नहीं करते इन सर्वों के अनुसार, और अब जब सुनना पसंद नहीं करते, दिखाना तो है टीआरपी कितनी आई है। गोदी मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है, लेकिन अब दूरदर्शन और ये तमाम जो सोशल साइट्स हैं, इस पर कह दिया सरकारी कर्मचारियों से, यू हैव टू लिसन एट एनी कास्ट, आपको सुनना पड़ेगा। और अपने स्तर से ही आपको लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का प्रबंध भी करना पड़ेगा और जगह पे भी आकर सुनना पड़ेगा। ये ज़बरदस्ती सुनाने की बात है, लेकिन ज़बरदस्ती आप कुछ समय सुना सकते हैं, थोप नहीं सकते। जब समय आएगा, लोगों के जो मन की बात है वो निकल करके आएगी। लेकिन बड़ी खबर हमने आपको अस्पताल की बताई कि उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसके हालात आपने देख लिए किस तरह से हैं। अभी 25% उसमें काम होना बाकी है, लेकिन उसका उद्घाटन हो चुका कि जैसे स्टार्ट हो गया। एक मरीज उसमें एडमिट नहीं है। चलिए खैर, हमने आपको 2 खबर बताई, ज़बरदस्ती भाषण सुनिए, और जिन चीज़ों को अभी शुरू नहीं किया गया उसका उद्घाटन कर दिया है। अभी हालांकि उसके अंदर कोई मरीज भी एडमिट नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट बताती हैं, तो ज़बरदस्ती सुननी पड़ेगी। बहरहाल आप मुझे ज़बरदस्ती मत सुनिए, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। खबर आपको कैसी लगी, प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर खुलासे के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।